तो पिछली बार पढ़ाया था मैंने तुम्हें कॉसेल लुईस थ्योरी, समझ में आ गई वो। अब कॉसेल लुईस थ्योरी जो है उसके रिप्रेजेंटेशन भी समझाए थे मैंने तुम्हें, उसके और रिप्रेजेंटेशन समझा रहा हूँ। जैसे ओजोन, ओजोन क्या होता है O3, इसमें O के 3 ऑक्सीजन के 3 पार्टिकल आपस में, 3 एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं। इसमें क्या होगा समझो बात को ध्यान से जरा। ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में? 6। इधर भी कितने हैं ऑक्सीजन के पास? 6। इधर भी कितने हैं? 6। अब इसने क्या किया, इस वाले एटम ने अपने पूरे 8 कर लिए। ये क्या मैं भी करूंगा भाई 8, तो इसने कहा ठीक है कर दो 8 कर देगा। नाउ कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि तीसरे के साथ कैसे बॉन्ड बना रहे, यहाँ तो हो गया पूरा मामला। तो प्रॉब्लम क्या आ गई कि ये बॉन्ड कैसे बनाए इसके साथ, क्योंकि जब दोनों के ऑक्टेट पूरे हो गए, इसके भी 8 हो गए, इसके भी 8 हो गए, तो कैसे क्यों करेगा बॉन्डिंग? ये है कोई वजह बॉन्डिंग करने की? नहीं है ना, बोलो। तो क्यों करेगा ये बॉन्डिंग? तो फिर करनी तो है क्योंकि O3 बना हुआ है। तो साइंटिस्ट ने दिमाग लगाया, उन्होंने कहा कि हुआ ये कि बॉन्ड बनाने के लिए चाहिए कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। एक बॉन्ड को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसने अपना लोन पेयर इस्तेमाल किया और उस लोन पेयर को एक बॉन्ड की शक्ल दे दी। ठीक, अब ये इससे कितने इलेक्ट्रॉन निकल के गए हैं? 2। उनमें से एक वापस मिल गया क्योंकि बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है वो इसका भी है अपना, मगर एक इलेक्ट्रॉन किसको मिल गया इसमें से? इस तरीके से ऑक्सीजन के पास तो हो गए 8 के 8, यानी ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो यहाँ आ गए बॉन्ड में। इसने क्योंकि दिया है तो इसलिए क्या बन गया? पॉजिटिव। इसने लिया है तो ये क्या बन गया? नेगेटिव। तब भी यहाँ सिंगल बॉन्ड बन गया। हम कहते हैं कि भाई ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन के साथ, मगर खुद को प्लस होके अपना लोन पेयर यहाँ देके इसको माइनस कर देता है। ये किसका है? ये कॉसेल लुईस थ्योरी के हिसाब से ओजोन का स्ट्रक्चर है। तीसरा है NF3। NF3 नाइट्रोजन जो होता है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक लोन पेयर होता है उसके पास, और 3 क्या होते हैं उसके पास? टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 उनमें से एक तो लोन पेयर आ गया और 3, तो ये जो 3 है इनमें से F जो है उसके पास कितने होते हैं आउटर मोस्ट शेल में? 7। F के पास कितने होते हैं? 7। तो ये क्या करेगा? ऐसे बॉन्डिंग करेगा इनसे। तो ये नाइट्रोजन भी क्या करेगा? इसके इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा। तो ये क्या बन गया? NF3। इस तरीके से तुम्हारा NF3 डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट थिंग इज CO3 डबल माइनस, कार्बोनेट आयन। CO3 माइनस माइनस कह सकते हो तुम। इसका नाम क्या है? कार्बोनेट आयन। क्या नाम है इसका? कार्बोनेट आयन। कार्बोनेट आयन क्या कहता है भाई कि कार्बन के पास बेसिकली 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4। कार्बन है तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4। ठीक, इधर ऑक्सीजन से बना सकता है आराम से बॉन्ड 1 2 3 4 5 6। इधर ऑक्सीजन से करेगा 1 2 3 4 5 6। इसका 8 पूरे, इसके भी ऑक्टेट पूरा। कार्बन परेशान इसलिए है कि कार्बन क्या करे? कार्बन उसको एक ऑक्सीजन और जोड़ना है अभी, और उसके पास कोई तरीका नहीं है, ना ही इसके पास उसकी तरह ऑक्सीजन की तरह लोन पेयर है इसके पास। तो ये क्या करे? बाहर से कहीं से एक्सटर्नल सोर्स से 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे इसको, कहीं बाहर से। इसलिए कार्बन के ऊपर क्या लगेंगे? 2 नेगेटिव के निशान लग जाएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन कहीं बाहर से मिले इसको, सेकंड। और फिर इसने एक ऑक्सीजन को इनवाइट किया 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन से बॉन्डिंग कर। अब कार्बन के पास टोटल जगह कितने की थी? और हो कितने गए?
8 की जगह कितने हो गए? 8 की जगह हो गए इसमें 12 है ना, कितने हो गए? 12, बल्कि 12 भी नहीं भाई, देखो ना 4 4 4, हाँ 12 हो गए टोटल। इसका मतलब कार्बन ने जो है अपना 8 की जगह भी 12 कर लिया। बट इसके पास बॉन्ड, चलो 2 तो मान सकते हैं कि ऑक्सीजन के हैं बॉन्ड में भी, 2 तो इस पर एक्स्ट्रा अपनी लिमिट से एक्स्ट्रा है। सो वी राइट CO3 नेगेटिव नेगेटिव, इसलिए लिखते हैं यहाँ पे डबल नेगेटिव करके। आया समझ में? इसके बाद इसमें आया HNO3। HNO3 क्या होता है भाई? इट इज कॉल्ड नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड क्या होता है? इसमें नाइट्रोजन होता है सेंटर में, एंड यू नो दैट नाइट्रोजन हैज 5 इलेक्ट्रॉन्स टू बॉन्ड। ठीक, वो क्या करेगा, इधर एक O लेगा और उससे 2 इलेक्ट्रॉन का एक बॉन्ड बना लेगा पहले अपना इधर का। एक O को सेटिस्फाई कर दो, पहले कर दिया एक O को सेटिस्फाई। अगर सेटिस्फाइड किया है तो इधर भी कर भाई, कर दिया। देन जो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं? 3 टोटल। कितने? 3। तो 3 इलेक्ट्रॉन बचाने के बाद वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है इसका मान लो, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है और एक यहाँ। तो ये कहता है कि भाई मुझे ऑक्सीजन से क्या करना है, बॉन्ड बनाना है। तो 2 तो बन चुके। अभी इसके पास समझो तुम कि एक लॉन पेयर है, मान लो ये लॉन पेयर यहाँ है इसके पास। अगर ये एक ऑक्सीजन से और बॉन्डिंग बनाए, इट कैन मेक द बॉन्ड विद ए ऑक्सीजन बाय यूजिंग सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो हम कह सकते हैं भाई ऑक्सीजन जो है वो इस तरीके से उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो नाइट्रोजन ने एक बॉन्ड यहाँ बना लिया। या कहोगे इसने ऑक्सीजन से कहते हैं कि मेरा इलेक्ट्रॉन लेगा। नाइट्रोजन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन थे? 5। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने थे? 3। जो बॉन्ड बना सकते हैं वो 3 थे। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स का हमने इस्तेमाल कर लिया है, 2 का इधर कर लिया, 1 का इधर कर लिया, पूरा हो चुका मामला। अब तो सिर्फ एक रह गया, वो भी क्या? लोन पेयर। बोलो, नहीं आया दोबारा बताओ। देखो HNO3 का स्ट्रक्चर है ना, मतलब ये स्ट्रक्चर क्यों जरूरी है, क्योंकि इनके ऊपर क्वेश्चन आएगा। नाइट्रोजन है उसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3। आउटर मोस्ट शेल में 5 है, तो ऐसे कह लो कि भाई 2 तो यहाँ रख लिए, एक यहाँ रख लिया और एक यहाँ रख लिया। ठीक, तो ये जो ऑक्सीजन है इसके पास कितना गुंजाइश है? 1 2 3 4 5 6। तो इसने यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड कर दिया। उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, कर लिया तो कर लिया। एक ने यहाँ कर लिया, तो नीचे क्या रह गया? इससे एक लॉन पेयर मौजूद है अभी इसके पास। जब ऑक्सीजन इससे बॉन्ड बनाएगी तो ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, तो इसने यहाँ से ले लिया ऑक्सीजन ने एक नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन के पास टोटल कितने थे? 5 थे। बॉन्डिंग के लिए कितने थे? 3 थे। एक तो लॉन पेयर है, इससे तो बॉन्डिंग करता ही नहीं है। तो ये तो लॉन पेयर है, तो लॉन पेयर से तो बॉन्डिंग करता ही नहीं है नॉर्मल। 2 तो यहाँ चले गए, एक यहाँ चला गया। अब ये जो ऑक्सीजन है इसके पास अभी इसको कितने की रिक्वायरमेंट है? अभी 1 की रिक्वायरमेंट और है। अभी हाइड्रोजन बचा हुआ है हमारा, तो हाइड्रोजन के साथ ये इधर क्या करेगा? बॉन्डिंग कर देगा। ये हाइड्रोजन भी इसके साथ ऐसे बॉन्डिंग करेगा। तो यहाँ तक हमारा क्या आ गया? H आ गया और N के साथ 2 O भी आ गए। अब परेशानी किस बात की है कि ये सब ऑक्टेट सबके पूरे हो चुके, ऑक्टेट सबके पूरे हो चुके। इसके भी इस दर से 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए इसको। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और एक यहाँ से मिल गया। तो ये क्यों? अब ये HNO2 तो सिंपल बन गया। क्या बना है ये? HNO2 बना। सवाल ये है कि HNO3 कैसे बने। अगर हम जो पूछो HNO2 का स्ट्रक्चर बताओ, नीचे से हो गया था, तो हम कह देंगे तो HNO2 बड़ा सिंपल सा है, बन सकता है जी आराम से। सवाल ये है व्हाट इज दी HNO3 का मामला क्या है? HNO ये क्या करेगा? हाँ, अब ये जो लॉन पेयर है इसका यूज करेगा HNO2। तो यहाँ अगर तुमसे कोई पूछता है कि HNO2 कैसे बनेगा तो ये बता दो, मगर कोई पूछता है HNO3 कैसे बनेगा तो उसके लिए क्या करेंगे हम? भाई एक वो आके खड़ा हो गया कि मुझे भी बॉन्ड मिलो। उसने कहा मेरे पास इलेक्ट्रॉन नहीं देने के लिए, उसने कहा कि मैं भी दे सकता क्योंकि मेरे पास तो पहले से 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, मैं क्यों दूं। तो नाइट्रोजन के पास मजबूरी बच गई कि वो अपना लॉन पेयर यहाँ इस्तेमाल करे। बोलो भाई। और फिर इस लॉन पेयर के थ्रू क्या करेगा? बॉन्डिंग करेगा। तो अपना एक इलेक्ट्रॉन दे चुका, इसलिए N के ऊपर क्या लग गया?
जो लोन पेयर देता है उसके पास क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो है ऑक्सीजन, ये एक्सेप्टर ऑफ दिस ये नेगेटिव लोन पेयर है, सो इट बिकम द नेगेटिव चार्ज। इस तरीके से HNO3 का स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है, बट हमें इसका स्केलेटन भी दिखाना होता है, तो स्केलेटन भी दिखाएंगे इन सबके। जैसे ये ओजोन था तो इसका स्केलेटन स्ट्रक्चर ये था कि नहीं था। तो NF3 का भी अगर स्केलेटन स्ट्रक्चर दिखाना पड़ता है तो तुम दिखा दो कि जी N के साथ 3 है सिंगल बॉन्ड से, और अगर तुम्हें दिखाना हो HNCO3 कार्बोनेट का तो दिखा दो C डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तीनों जगह किससे, O से, और डबल क्या है भाई, माइनस। यहाँ पे तुम्हें दिखाना है HNO3 तो तुम क्या दोगे भाई, O डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, N प्लस का और O नेगेटिव। ये तुम्हारा क्या आ गया, HNO3 का स्ट्रक्चर आ गया कि नहीं आ गया, बोलो। उसके बाद क्या है इसमें अब जो है इसके अंदर बहुत कुछ क्वेश्चन बहुत कैडे हैं इसमें। फॉर एग्जांपल पूछता है व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है CO, सिर्फ CO। एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई CO के सामने कि मैं क्या करूं। CO है, C के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल, 4, और ऑक्सीजन के पास भी कितने होते हैं, 6। बोलो, ऑक्सीजन इसके साथ बॉन्ड बना ले, ये भी इसके साथ बना ले। इस मामले में किसका भला हुआ, ऑक्सीजन लिखा हुआ है। इसमें भला किसका हुआ, ऑक्सीजन का। क्या बोला भाई, मेरे पास तो है नहीं मतलब तरीका कोई और, मैं कुछ और करूं। नहीं आई बात समझ में, मगर इसमें कार्बन तो रह गया ना, इसका तो बेचारे के पास 6 हो पाए। और बॉन्डिंग का असल मतलब क्या है, जब 8 हो, 8 तो होने दे किसी भी हालत में, बताओ क्या होगा। क्या करें कार्बन, तो कार्बन को तो भाई तुमसे भाई क्वेश्चन जो नीट में क्वेश्चन आता है वो आता है कि विच इज द करेक्ट लुईस स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, ऐसा आता है। अब ये तुमने लुईस स्ट्रक्चर का मतलब यह है कि किसी भी हालत में चाहे कैसे भी करो, अगर ऑक्टेट पूरा करो। ये तो फंस गया, इसके पास तो कोई तरीका है नहीं, और बाहर से इलेक्ट्रॉन नहीं ला रखे क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, लिखा हुआ है कोई चार्ज ऊपर माइनस का ना प्लस का लिखा हुआ है। इसका मतलब इसके बाहर से इलेक्ट्रॉन भी नहीं आएंगे उसके पास, करना इन्हीं में से है टोटल जो भी करना है। ठीक, अब सुनो ध्यान से। ऑक्सीजन आ रहा है। हाँ बताओ कहाँ, नहीं अरे भाई एक तो ऑक्सीजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड का मतलब एक ऑक्सीजन वाला। अब सुनो, कार्बन है ऑक्सीजन है, इन्होंने कहा भाई देखो नॉर्मल तरीके से बनता नहीं मामला, मगर शर्त यह है कि बाहर से भी कुछ नहीं आएगा। इसने कहा ठीक है एक काम करते हैं, 1 2 3 4 एज इट इज रखो बात, ठीक। उसने कहा ठीक है भाई। हमने कहा भाई इसमें जो है ऑक्सीजन को बोला कि भाई 2 इलेक्ट्रॉन तो लेगा कम से कम पहले हमने, ठीक है जी लिया। अब यहाँ पर ऑक्सीजन ने कहा भाई मेरे पास अभी बचा हुआ है एक लोन पेयर, 2 लोन पेयर, कितने बचे हुए हैं, एक लोन पेयर को यहाँ लगा दे, एक लोन पेयर को बॉन्डिंग में लगा दे। कहाँ लगा दे, बॉन्डिंग में। अब कितने बच जाते हैं, इसके पास टोटल ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन थे, इस टाइम ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन थे। इस टाइम ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ हैं, 1 2 3 4 5 6 है। कार्बन के कहाँ कहाँ हैं, 1 2 3 4। अगर इसी कंडीशन में बनाया जाए बॉन्ड तो कार्बन पे कितने हो गए, 8 हो गए, और ऑक्सीजन पे कितने हो गए, 8 बन गया। इसका मतलब क्या हुआ, C ट्रिपल बॉन्ड O एंड दिस इज लाइक दैट। अब सुनो ध्यान से, ये स्ट्रक्चर कार्बन मोनोऑक्साइड का है, इसके बारे में एक बात जान लो बहुत ध्यान से।
कार्बन मोनोऑक्साइड एक ऐसा एलिमेंट है जो ऑक्टेट के फॉर्म में बहुत ज़बरदस्त तरीके से एडजस्ट होके आया हुआ है। अरे तुम बस में जा रहे बैठे हुए कहीं, ठीक, तो बस में जो है मतलब कार में बैठे हो तुम, मान लो 1 मिनट के लिए, ठीक, तो कार में जो है तुम जो है ऐसे बैठते हो कि भाई ये कार का ऐसे मान लो सीटिंग अरेंजमेंट है कि 2 यहाँ और 3 आदमी यहाँ बैठते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक ठीक। अगर कोई तुम ये कह दो कि भाई हम तो जो है ना यहाँ पे 6 आदमियों को यहाँ बिठा दो, ठीक, 7 को यहाँ बिठा दो, 8 को 9 को, तो टोटल कितने आदमी हो गए 9। तो कार का क्या हो जाएगा, तो जगह कितने की थी भाई 5 की, और 4 फालतू बैठा दिए। मतलब तुमने जबरदस्त तरीके से क्या कर रखा है, एडजस्ट कर रखा है, ठीक है नहीं है। तो अगर रास्ते में कहीं भी ऐसा कुछ होता है कि बराबर में कोई कार, बराबर में कोई जो है कोई दोस्त है तुम्हारा, खाली गाड़ी जा रही है किसी की और उसे वहीं जाना, तो इस काम में कितनी देर लगेगी वहाँ जाने में इस कार के लोगों को। अगर इस कार के बराबर में एक और कार जा रही है बिल्कुल खाली है, उसमें सिर्फ एक ही आदमी बैठा हुआ है, ये भी खाली ये भी खाली, तो कितना टाइम लगेगा यहाँ से यहाँ पहुँचने में इसको, दोस्ती करने में इससे। अरे तू तो खाली जा रहा, अरे चल मैं हमें बिठा ले। वो बहुत ज़्यादा परेशान है, पहले से ओवरलोडेड है, यानी कि जो आदमी पहले से बहन कार्बन मोनोऑक्साइड हाईली क्या है, ये एडजस्टेबल स्ट्रक्चर है, यानी कि स्ट्रक्चर इतना वैसा है कि भाई इस स्ट्रक्चर में इस स्ट्रक्चर को नॉर्मली होना चाहिए, ठीक है। मगर कहीं कोई वजह बनी कि कार्बन मोनोऑक्साइड बन गई, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का पार्टिकल जब एयर में आएगा, जब एयर में आएगा तो क्या करेगा, वो ढूंढेगा ऐसी जगह जहां पर मुझे फटाफट रिएक्शन करने के लिए मिले, ठीक है नहीं है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के एक तरीके से समझो तो स्ट्रक्चर में दांत होते हैं गड़ाने के लिए, लॉक लगाने के लिए, ये लॉक लगा देता है, ये क्या करता है, ये लॉक कर देता है, लॉक, ठीक। तो सिगरेट जब पीता है आदमी तो सबसे ज्यादा नुकसान क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत निकलती है, नहीं आई बात समझ में, कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज्यादा निकलती है। कार्बन मोनोऑक्साइड जब जाके चिपकती है लंग्स पे, तो ये कैसी चीज है, छूटती नहीं जिंदगी में कभी, मतलब बहुत ही डिफिकल्ट है कि कार्बन मोनोऑक्साइड की जहाँ चिपक जाए वहां से हट जाए। आई बात समझ में। तो लंग्स की जो ब्रोंचीज होती है जिनमें से सांस लेते हैं हम, ये उनके रास्ते में अटक जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये इतना हाईली अनस्टेबल है कि हटता भी नहीं। आई नहीं बात समझ में, इसलिए डेड कर देता है लंग्स को, ये सारे रास्ते ब्लॉक कर देता है आने जाने के। हमारे यहाँ जो लेडीज पहले गांव में काम करती थी, तो किचन जो होते थे वो शहरों में भी, मतलब जो पहले ज़माने में किचन होते थे ना, वो चूल्हा जाते थे, चूल्हा। तो चूल्हा जो जलता था ना, तो उसमें क्या होता था, 2 तरह के मकान होते थे। एक तो बड़े मकान जिनमें काफ़ी बड़ा मतलब मामला होता था, बाहर चूल्हा बनाया करते थे वो आंगन में। तो उन औरतों का तो मामला अलग हुआ करता था, उन लेडीज़ का। उनका चूल्हा जल रहा तो धुआं कहाँ जा रहा है, आसमान में। तो जब भी कंबशन होता है, डायरेक्ट कोई वुडी या कोई भी चीज़ जलती है धुएं वाली, तो उसमें बेइंतहा कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, बहुत ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड। तो लेडीज़ को आंखों में धुआं लगता था, उसकी वजह से विजिबिलिटी जो थी पहले बहुत जल्दी चली जाया करती थी। इन द एज ऑफ 40 and 50 बिल्कुल उन्हें देखना बंद हो जाएगा। तो अक्सर पहले मतलब, हालांकि इंडिया में पहले से बीमारी बहुत ज़्यादा थी अंधेपन की। उसकी 2 वजह है, एक तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड, चूल्हे के आसपास रहने वाले आदमी की आंखें कमज़ोर हो जाती है क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड मिलती है, और उसकी आंखों में पानी जो होता है उसे खींच लेता है, ठीक। दूसरा होता है पपीता ना खाना या विटामिन ए ना खाना। इफ़ यू आर नॉट टेकिंग विटामिन ए देन योर चाइल्ड मे बी, मतलब तुम्हें एक बात बताऊँ मैं,
तो अब तुम्हें जो जो तुम न्यूट्रिएंट्स नहीं ले रहे हो, वही न्यूट्रिएंट तुम्हारे चाइल्ड को तुम्हें ही कमज़ोर करेगा। उसका लो इम्पैक्ट तो यह है कि तुम्हें इम्पैक्ट करेगा, और उसका हाई इम्पैक्ट यह है कि वो तुम्हारे चाइल्ड को ख़राब करेगा। ये बात ध्यान रखना। तो ये आ गया समझ में? स्ट्रक्चर समझ में आया कि नहीं आया? चलो नाउ इट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ NO2 निगेटिव निगेटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, NO2 माइनस माइनस का स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ऑफ NO2 माइनस माइनस नेगेटिव नेगेटिव। हाइड्रोजन डाइऑक्साइड के आयन जो होते हैं उनका स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर में क्यों समझा रहा, क्योंकि आगे जाके ये बहुत इस्तेमाल होने वाली चीज़ है, इसलिए इतना डिटेल में समझा भी रहा, वरना कौन समझे। NO2 जो निगेटिव है, NO2 डबल माइनस, इसका क्या बताना है स्ट्रक्चर। अगर N जो है नाइट्रोजन, उसको देखो तुम ध्यान से, उसके पास क्या होता है, देयर आर 3 इलेक्ट्रॉन्स एंड 1 लोन पेयर। ये तो स्ट्रक्चर है नाइट्रोजन का, 3 इलेक्ट्रॉन्स एंड 1 लोन पेयर। टोटल 5 होते हैं ना, एक लोन पेयर और 3 होते हैं उसके पास इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस में लास्ट में 5 होते हैं ना टोटल उसके पास। तो ऑक्सीजन ने कहा मैं बॉन्ड बनाना चाहता हूँ, 1 मिनट के लिए मान लो कि इस नाइट्रोजन ने दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ कर दिए। उसने कहा बहुत अच्छी बात है, आओ एंड टेक दिस। हो गए तुम्हारे 8 पूरे, 7 हुए कैसे? 1 2 3 4 5 हाँ 6 7 8। आई बात समझ में? एक और ऑक्सीजन आया, उसने कहा मैं भी चाहता हूँ बनाना। उसने कहा बना ले भाई, कोई बात नहीं। 1 2 3 4 5 6 हो गई गड़बड़, हो गई ना गड़बड़। तो उसने कहा भाई या तो तू डबल बॉन्ड बना। लोन पेयर का इस्तेमाल जब करता है, लोन पेयर सबसे आखिरी हथियार होता है। जब कुछ नहीं बचता तो लोन पेयर का इस्तेमाल करता है। नाइट्रोजन के लिए इतनी खतरनाक स्थिति भी नहीं कि लोन पेयर ही बनेगा, यानी इसको कोई ऐसा तो नहीं होता कि इसको मजबूरी हो गई कि बनाना है मुझे बॉन्ड इससे। वो कहेगा तू एक काम कर भाई, अपने इलेक्ट्रॉन को परे को रख, अभी मुझसे सिंगल बॉन्ड बना। अभी मुझसे क्या बना? सिंगल बॉन्ड बना। क्या लगा ठीक है मैं बना लो। अब नाइट्रोजन की प्रॉब्लम यह है कि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर ऊपर है, 1 2 3 4 2 मिल जाएंगे यहाँ से और 1 मिल जाएगा यहाँ से। तो लोन पेयर की प्रॉब्लम क्या है नाइट्रोजन को, ये क्यों करे बॉन्ड सीरीज से? नहीं ये बात समझ में? इसको 3 चाहिए थे भाई, टोटल क्या चाहिए थे 8। ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6 7 8, नाइट्रोजन के पास 1 2 3 4 5 6 7 8। तो फंसा कौन? ऑक्सीजन फंस गया। ऑक्सीजन कह रहा 1 2 3 4 5 6 है, 1 2 3 4 5 6 7 है जी मेरे पास। मेरा तो कुछ करो, मेरा तो कुछ करो। ऊपर से एक और बोझ है, क्या? एक और बोझ है, क्या है? यहाँ 2 निगेटिव साइन भी लगे हुए हैं। एक और बोझ भी है मतलब दिल पे। क्या करें? दिमाग लगाओ अपना। किसके लोन पे? नहीं तो 2 साइन ऊपर तो लगे हुए हैं निगेटिव, उनका क्या होगा? वो ऑक्सीजन रिसीव कर रहा है ना, इस वजह से ऑक्सीजन की है। तो ये देने वाला है जो प्लस में चला जाए, जो लेने वाला माइनस इसके हो जाएंगे। तो 2 ले रहे हो तो इसके 2 माइनस आ जाएंगे भाई। 2 इलेक्ट्रॉन ये अपने नाइट्रोजन को बोलेगा तुम अपना इलेक्ट्रॉन मत दो भाई, वो अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ रखो, ठीक है? तुम अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ रखो
मैं अपना लोन पेयर भी नहीं लगाता। वो क्या भाई, फिर तो 1 2 3 4 5 6 7 तेरा भी ऑक्टेट पर होना जरूरी है। वो कह रहा मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से आ गए, माइनस है वो कहीं से पकड़ लेगा। बाहर से आ रहे, अब की बार मिल रहे बाहर से। तो वो कह रहा जब बाहर से आ रहे तो हमें क्या जरूरत कुछ करने की, हम तो उनका यूज करेंगे यहाँ, मगर उसके बदले में 2 साइन लगवाने पड़ेंगे नाइट्रोजन को अपने ऊपर। उसके बदले में नाइट्रोजन को 2 साइन। तो नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर क्या बना, N। सर तो फिर तो नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। हाँ तो हो तो गए, टूट गया, उसका नियम टूट गया, किसका। अब ये बात है ना, अभी समझ में आएगी तुमको। अब NO2 के पास जो है कितना है भाई, अच्छा एक बात और इसमें, एक ही माइनस है, एक ही इलेक्ट्रॉन आया, हाँ तो फिर तो एक तो यहाँ से आ गया और एक यहाँ से आ गया। अब तो हो गए पूरे इसके पास 8। ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6 7। हाँ इसका मतलब क्या हुआ, एक बाहर से लिया 6 इसके पास। देखो भाई, तो हमारा समझ में आया कि नॉर्मल कंसेप्ट से तो होने वाला है नहीं है, NO2 नेगेटिव। हमने कहा भाई नाइट्रोजन को सबसे पहले दोबारा से आ जाओ अपनी ही दुनिया में वापस। नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं कि नहीं होते हैं। ऑक्सीजन के पास कितने टोटल लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। उसने कहा भाई इस इलेक्ट्रॉन को तुम यहाँ चले जाओ एंड यहाँ जाके यहाँ सीट सेटल हो जाओ। एक का तो पूरा हो मामला, उसने कहा ठीक है भाई, हो गया मेरा तो पूरा। साथ साथ अब की बार यहाँ का स्ट्रक्चर भी डेवलप करते रहो, N डबल बॉन्ड O हो गया जी यहाँ। हाँ जी कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक। नाइट्रोजन बोला मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है लिमिट से, नाइट्रोजन बोला मेरे पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है लिमिट से। ऑक्सीजन बोला भाई मेरे पास रिक्वायरमेंट है 2 इलेक्ट्रॉन्स की। बॉन्ड कब इस्तेमाल करोगे, अपना इलेक्ट्रॉन जब इस्तेमाल करोगे जब फालतू ना पड़ा हुआ हो कुछ। नहीं आई बात समझ में, जब कोई चीज पहले ही फालतू पड़ी तुम्हारे पास तो तुम उसको क्यों नहीं यूज करने के पहले से तो उसको यूज करोगे ना, दूसरे से लिए लेंगे। बाद में करेंगे अपना तो इस्तेमाल। ठीक, उन्होंने कहा भाई जब इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ की जगह यहाँ डाल दो। इलेक्ट्रॉन किसके यूज हुए, दोनों नाइट्रोजन के, एक नाइट्रोजन का और एक जो बाहर से मिला था वो, उसने बॉन्ड बना लिया मिलके। तो यहाँ क्या आ गया, सिंगल बॉन्ड। इसके बदले में नाइट्रोजन को लिखना पड़ेगा कि आई है डबल माइनस, सिंगल माइनस। ठीक, और यहाँ लॉन पेयर दिखाओ भाई। अब अगर तुम लॉन पेयर भी साथ साथ दिखाना चाहो तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6। ये पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन के लॉन पेयर हैं, ऑक्सीजन के 2 लॉन पेयर हैं, अभी बच रही है। ऑक्सीजन के तीनों अनयूज्ड इलेक्ट्रॉन हैं, किसी ने बॉन्ड ही नहीं बनाया। तो जी बॉन्ड कहाँ से बना, जो बाहर से आया था उसने बनाया। तो नाइट्रोजन के जो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे वो तीनों के तीनों काम आ गए, ऑक्सीजन का एक भी काम नहीं आया। अब यही वाला मैटर आ गया कि भाई क्या करें, क्या करें। झगड़ा किस बात का रह गया, हो तो गया स्ट्रक्चर पूरा, कोई दिक्कत रहेगा इसमें। हाँ एक दिक्कत है, मेरा यूज क्यों नहीं हुआ ये वाला ऑक्सीजन? नहीं वो यूं कह रहा कि डबल बॉन्ड इसे क्यों मिला, मुझे क्यों नहीं मिला, वही झगड़ा। अच्छा, कपड़े इसके क्यों हुआ? मैं भी तो कहने लगा वो तो ऑक्सीजन था, कि मैं भी तो ऑक्सीजन हूँ। फिर ये अन्याय क्यों हो रहा मेरे साथ कि मेरा सिंगल बॉन्ड और उसका डबल बॉन्ड। उसे मानने पे लगे उसने कहा एक काम करो, तुम यहीं रहो अपनी जगह। इसको बोला भाई तू थोड़ी देर के लिए ये दे अपना डबल बॉन्ड यहाँ लगाना है। तो कह रहा बदले में क्या करना पड़ेगा, बदले में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ देने पड़ेंगे हटा के। क्या हुआ समझो, हाँ वही सिमिलर बन गया। नाइट्रोजन ने नहीं अरे इतना हाल का मामला है तो नहीं। ऑक्सीजन इधर ऑक्सीजन 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 एंड पूरे के ऊपर क्या नेगेटिव। इसने कहा डबल बॉन्ड यही क्यों रहेंगे, वहां क्यों नहीं बनेगा डबल बॉन्ड? उसने कहा हो जाएगा भाई, वहां भी हो जाएगा। ठीक, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तू ये बॉन्ड तोड़ो। नहीं भाई टूट सकता क्योंकि ऑक्टेट है। उसने कहा इस बॉन्ड को क्या करो, क्या करोगे तुम, यहाँ एक नया नियम है, ऑक्सीजन, ये जो दो इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में है, ये दोनों जो बॉन्ड इस इलेक्ट्रॉन में है, इसने कहा भाई तू बॉन्ड बना। कैसे बनाओ, ये जो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इसका एक इसका। एक बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल? 2 होते हैं ना, तो मैं ये तो कह रहा हूँ। इसने कहा ये वाला यहाँ दे दो भाई, ये वाला दे दिया, 1 2 3 4 5 6, इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6। अभी भी एक सिंगल बॉन्ड रह गया, बोलो। तो अब टोटल इसके पास वैसे भी 8 है, क्योंकि 2 तो बॉन्ड के हो गए और 6 हो गए इसके। अब जो नाइट्रोजन है उसकी प्रॉब्लम बची हुई है, वो कहेगा मेरा तो तूने काम खराब कर दिया। तो इस वाले ऑक्सीजन को बोलेगा कि अपना लोन पेयर यहाँ यूज कर, अपना लोन पेयर यहाँ यूज कर दो। एन ने डबल बॉन्ड इधर बनाया हो, मगर O के पास अब कितने लोन पेयर रहेंगे? इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, अब भी 8 है, अब भी 8 है। वो ऐसे घूमा मामला, लड़ाई नहीं करने का, यहाँ से यहाँ नहीं गया, बल्कि ये तो यहाँ गया और ये यहाँ आया। रोटेशन इधर से इधर को चल रही है, फिर चलेगी ऐसा। तो इसका मतलब नाइट्रोजन इसी स्टेट में भी रहता है, इसी स्टेट में भी रहता है, NO2 माइनस। जब 2 स्ट्रक्चर एक साथ रहते हैं तो इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर रहेगा साथ में? कोई सा नहीं रहेगा, दोनों रहेंगे, बट 1 सेकंड में 1000 बार की फ्रीक्वेंसी से बदलते रहेंगे, जैसे पंखा चलता है ना ऐसे। समझ में आई बात? ये वाला भी रहता है, ये मान लो 1 सेकंड ये रहेगा, 1 सेकंड। इस तरह के स्ट्रक्चर जो लगातार अपना क्या करते हैं, अपना स्ट्रक्चर चेंज करते हैं, इस तरह के मॉलिक्यूल, इनको स्ट्रक्चर को बोलते हैं रेजोनेंस। क्या बोलते हैं इसको? तो इसका अलग से टॉपिक पढ़ाया जाएगा, मगर फिलहाल बताओ यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? रेजोनेंस पढ़ाया जाएगा, बट ये बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? तो ये HNO2 का था माइनस का स्ट्रक्चर। अभी रेजोनेंस इज ए डिफरेंट, अलग से एक स्ट्रक्चर है उसका। ठीक, ये आ गया समझ में? चलो।